भोपाल जिले में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 30 शूटर्स के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह कार्यवाही प्रशासन की सख्त जांच के बाद की गई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि प्रशासन पिछले 1 महीने से इस मामले की जांच कर रहा था। जांच में कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि यह केवल पहली कार्रवाई है और आगे भी इस मामले में आवश्यक और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा संबंधी सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करना है। यह कार्रवाई जिले में शस्त्र नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। और जिस तरह से ये तस्वीर आपके सामने, आपको बता दें कि 30 शूटर के शस्त्र लाइसेंस जो है वो रद्द किए गए हैं। जिला प्रशासन ने जांच में गड़बड़ियां पाई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कार्रवाई की पुष्टि की है और आगे और भी देखिए, जो गलत काम करेगा जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैंने कहा ना पहले भी कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कोई लाइसेंस का अगर गलत दुरुपयोग करता है और वो जिला प्रशासन के संज्ञान में आता है, जिला प्रशासन उसकी जांच करता है और जांच में ये पाया जाता है कि इसने इसका गलत दुरुपयोग किया है, लाइसेंस जिस पर्पज़ के लिए दिए गए थे उसका इसने दुरुपयोग किया है, तो जिला प्रशासन ने एग्जामिन करके ऐसे लाइसेंसों को निरस्त किया करना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जुड़ गए हैं। राम जी, जिस तरीके की ये कार्रवाई आगे की गई है, क्या ये एक सही कदम माना जा सकता है आगे की जो भी सुरक्षा व्यवस्था उसको बनाए रखने के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो पूरा मामला है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है और टोटल 82 लोगों के ऊपर ये जांच की गई थी। एक शिकायत के आधार पर गोपनीय शिकायत की गई थी, जिसमें शिकायत ये थी कि जो शस्त्रों के लाइसेंस लिए गए हैं तो उन लाइसेंसों के आधार पर गलत जो है उनको कारगुजारी की जाती है, उनका दुरुपयोग किया जाता है। उनके मिसयूज इसकी सूचना पर जिला प्रशासन ने एक पूरी 82 लोगों की जांच की थी और उसके 30 लोगों में जो है उनके जो लाइसेंस है उन्हें गलत तरीके से उनका उपयोग पाया और उसके बाद उनको निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात समझने में ये है कि ये जो शूटर्स को जो लाइसेंस दिए गए थे, इन लाइसेंसों के आड़ में इनसे जो कारतूस थे उन कारतूस का जो उपयोग है वो अवांछनीय गतिविधियों में कहीं ना कहीं किया जाता था और इस आधार पर जिला कलेक्टर ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अभी और ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिनको लेकर जांच चल रही है और जल्द ही बहुत सारे लाइसेंस और भी निरस्त किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 30 लाइसेंस निरस्त किए हैं उसमें 27 जो लाइसेंस है वो मुस्लिम समुदाय के हाजियों के हैं, बाकी 3 जो लाइसेंस है वो और दूसरे समाज के लोगों के। जी, हालांकि जिस तरह से आलोक शर्मा जी ने कहा कि अभी पहली कार्रवाई, आगे और भी कार्रवाई की जाएगी, तो क्या इस तरीके की कार्रवाई और भी देखने को मिल सकती है और क्या कदम उठाने वाली है प्रशासन? देखिए, ये एक अंधेरे रास्ते में एक ये चिराग हो सकता है, एक ये मील का पत्थर हो सकता है ये जो कार्रवाई है। और न केवल मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में जहां जहां हथियारों के लाइसेंस दिए गए हैं उन हथियारों के लाइसेंसों की आड़ में वो जो लाइसेंसधारी है वो किसी जो ऐसी कोई सेंसिटिव स्थिति होती है देश में या किसी शहर में या किसी राज्य में कहीं कोई दंगे जैसी स्थिति बनती तब उन हथियारों का या उन सब सारी चीजों का कहीं दुरुपयोग किया जा सकता है और उस सारी चीजों को भांपते हुए जिला प्रशासन ने इस तरह का कदम उठाया है और एक बड़ा वेरिफिकेशन 4 दिनों तक चला था। 2 की जांच चली थी और उस जांच में जिला प्रशासन ने पाया कि ये जो 27 लाइसेंस है ये सेंसिटिव है और इन्हें लाइसेंस के आधार पर कहीं कोई घटना को या किसी वारदात को जब अंजाम दिया जाएगा तो ये प्रशासन के लिए एक सरदर्दी बन जाएगी और उससे टालने के लिए और उससे बचने के लिए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। और भोपाल जिले का ये जो कदम है कलेक्टर कौशल विक्रम का, मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक संदेश के रूप में माना जाएगा और प्रदेश में जहां जहां इस तरह के जो लाइसेंस दिए गए हैं उन लाइसेंसों की जांच होगी और जहां जहां ये पाया जाएगा तो उन लाइसेंसों का दुरुपयोग किया जा रहा है या किया जा सकता है तो उन लाइसेंसों का भी निरस्तीकरण किया जाएगा। आनंदनी जी, राम जी, ये जिस तरह की कार्रवाई अब की गई है ये अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण साबित हो सकती है। क्या सिर्फ ये भोपाल तक ही अब सीमित रहेगी या अब अन्य राज्य भी इस तरीके की कार्रवाई करेंगे? नंदनी, आपका बहुत परिपक्व सवाल है और यही जो संदेश है, यही जो इशारा है, मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए तो उदाहरण बनेगा, लेकिन और जो दूसरे राज्य हैं जहां जहां जो दंगा होते हैं, दंगा प्रभावित परिस्थितियां होती है, उसके लिए एक ये बड़ा सबक बन सकता है, बड़ा उदाहरण बन सकता है। और मुझे लगता है कि न केवल अब इसमें किसी भी राज्य की जिला इकाइयों को या जांच एजेंसियों को जांच करना चाहिए, बल्कि बड़ी जो जांच एजेंसियां होती है उन्हें भी जांच करने की आवश्यकता इस पूरे मामले में अब आन पड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।